वक्फ बिल संशोधन के नाम पर हो रही हिंसा के आग में जल रहा पश्चिम बंगाल। विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का ममता सरकार पर लगाया आरोप। बंगाल हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन, राष्ट्रपति शासन लागू कराने की मांग। आपको बता दें कि आज विश्व हिंदू परिषद के द्वारा रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन पत्र सौंपा गया, जहां ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि ममता सरकार हिंदू विरोधी सरकार है, जो कि हिंदू विरोधी कार्य कर रही है और वक्फ कानून के आड़ में हिंसा को और भी हवा दी जा रही है। ममता सरकार अपने पाले हुए गुंडों के द्वारा इस तरह का षड्यंत्र रच रही है। विश्व हिंदू परिषद ने मांग की है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, जिससे वहां हिंदू विरोधी गतिविधियां रुक सके, साथ ही हिंदू विरोधी तत्वों को उनके कुकर्मों के लिए कठोरता से सजा भी दिलवाई जा सके। विश्व हिंदू परिषद ने 11 अप्रैल की घटना का हवाला देते हुए कहा कि प्रदर्शन कानून बनाने वाली सरकार के विरोध में नहीं, अपितु हिंदुओं पर हिंसक आक्रमण के रूप में था, जबकि हिंदू समाज का इस कानून के निर्माण में कोई भूमिका नहीं थी, बल्कि एक कानूनी प्रक्रिया थी। ज्ञापन देने के दौरान विश्व हिंदू परिषद के साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। तो पहले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार जहाँ पे है, वहाँ पर मुर्शिदाबाद जगह है जहाँ पर कुछ दिनों पहले भारत सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास किया। काफी सहमति के बाद सभी समुदायों की सहमति ली गई, उसके बाद वह वक्फ बोर्ड का संशोधन बिल पास किया गया। लोकसभा में, राज्यसभा में दोनों जगह पास हो गया। उसके बाद और कहीं इतने जो भी है हिंदुओं के ऊपर अत्याचार देखने को नहीं मिल रहा है जो बंगाल की सरकार में हो रहा है। वहाँ पर मुसलमान विरोध तो कम कर रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार ज्यादा कर रहे हैं। ममता सरकार वहाँ पर हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए, केवल और केवल प्रताड़ित करने के लिए वक्फ संशोधन बिल की आड़ में उनके ऊपर मुसलमानों से अत्याचार करवा रही है। केवल उन्हीं की इशारों में ये अत्याचार हो रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि हिंदुओं का संरक्षण हो सके, वहाँ पर स्थितियाँ सामान्य हो सके और ममता की सरकार को वहाँ पर बर्खास्त किया जाए और उसको बर्खास्त करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। क्या ये रीवा बस में है या फिर सभी जगह? विश्व हिंदू परिषद ने पूरे भारतवर्ष में एक साथ योजना बनाई है। हर जिला केंद्र में एक साथ एक ही समय पर विश्व हिंदू परिषद सर्व समाज को, हिंदू समाज को एकत्रित करके महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेगा। इसी तत्वाधान में हम लोग आज यहाँ पे कलेक्ट्रेट में उपस्थित हुए हैं और महामहिम राष्ट्रपति के नाम से और वहाँ ममता की सरकार को बर्खास्त करने के लिए ज्ञापन देने के लिए आए हैं। आज जैसा कि विश्व हिंदू परिषद नाम है, पूरे विश्व के हिंदुओं की चिंता करने का अगर कोई हमारा मात्र संगठन है वो हमारा विश्व हिंदू परिषद है। हिंदू परिषद के आह्वान पे आज तय किया गया था कि 3:30 बजे कलेक्टर महोदया के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन हम सौंपेंगे और उसमें पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ अन्याय अत्याचार लगातार हो रहा है और भी ये वक्फ बिल आने के बाद, जबकि वक्फ बिल जिस प्रकार आया है उसमें आप लोगों ने अगर हमारे प्रधानमंत्री जी का बयान देखा हो, सारे चैनलों में चल रहा है, उन्होंने मुस्लिम समुदाय के जो धार्मिक गुरु हैं, धार्मिक नेता हैं, उनके सहयोग और उनके सजेशन के आधार पर वक्फ बिल को पास किया है। और वक्फ बिल में जो 2000 देश भर के लोगों ने वक्फ की जमीनों को कब्जा कर रखे, उसके विरोध में उसका संशोधन बिल पेश किया गया। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि वक्फ की इतनी अकूत संपत्ति है जिसमें आज का मात्र केवल 166 करोड़ रुपए की आमदनी पूरे वर्ष भर में होती है। आज उसका आकलन किया गया तो उसमें 1 खरब रुपए प्रति वर्ष आमदनी हो सकती है, जिससे मुस्लिम वर्ग के बच्चों को, उनकी बेवाओं को, उनकी तलाकशुदा महिलाओं को उनका जीवन स्तर उठाया जा सकता है। हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग जहां आज पंचर बना रहे हैं, बेरोजगारी की हालत से जूझ रहे हैं, अगर नया वक्फ बिल संशोधन लागू हो जाता है देश में, तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि वक्फ कमेटी की आय से हम नए IIT, नए इंजीनियरिंग कॉलेज और कॉलेजेज, स्कूलेज बना के, हॉस्पिटल बना के मुस्लिम समुदाय की ओरिजिनल सेवा कर सकते हैं। और मोदी जी का स्पष्ट कहना है कि हम 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन विकसित राष्ट्र हम तभी बना पाएंगे जब देश की हमारी ये जो 13% और 15% मुस्लिम आबादी है, ये भी विकसित हो। अगर इसको हम छोड़ देंगे तो भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। तो मोदी जी मुस्लिम समुदाय की भलाई के लिए ये नया वक्फ बिल संशोधन लाए हैं और इसकी आड़ में ममता बनर्जी अपने गुंडों के द्वारा, ये भी मैं नहीं कहूंगा कि एक समुदाय के द्वारा, अपने गुंडों के द्वारा हमारे हिंदू समुदाय के साथ जो अन्याय अत्याचार कर रही,
उसके विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद ज्ञापन देने आया है। एक शहर का आम नागरिक, भारत का आम नागरिक होने के नाते मैं विश्व हिंदू परिषद के इस ज्ञापन में का समर्थन करते हुए उनके साथ खड़ा हूं। अब आपके रीवा शहर में खुल गया है रिजॉर्ट। डी विजय विलास रीवा का सबसे भव्य वेडिंग और इवेंट डेस्टिनेशन। अब रीवा में भी करें डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना साकार। द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रीवा का सबसे बड़ा और शाही वेडिंग वेन्यू, जहां हर आयोजन एक यादगार अनुभव बनता है। हमारी विशेषताएं हैं ग्रैंड गोल्डन बैंक्वेट हॉल, सगाई तिलक और पारिवारिक समारोह के लिए भव्य स्थान, आर्किटेक्चर मास्टरपीस और ग्रीन लॉन, शानदार वेडिंग और रिसेप्शन के लिए परफेक्ट लग्जरी रूम और प्रीमियम स्टे, मेहमानों के लिए आरामदायक और शाही अनुभव, विला रेस्टोरेंट रीवा का प्रीमियम रेस्टोरेंट बर्थडे पार्टियां और फैमिली गेट टुगेदर के लिए बेस्ट वर्ल्ड क्लास कैटरिंग, भारतीय और इंटरनेशनल स्वादों के साथ एक यादगार भोज अनुभव। अब भव्य शादियां और इवेंट्स के लिए दिल्ली, जयपुर या उदयपुर जाने की ज़रूरत नहीं दी। विजय विलास में रीवा का सबसे शानदार वेडिंग एक्सपीरियंस पाएं। पता है द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रिंग रोड टोल प्लाजा के पास, रीवा मध्य प्रदेश। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 7880-08750 1 एवं 7880-0875002।